मध्य प्रदेश में जबलपुर के ग्वारी घाट पर सैलानियों की नजर अनायास ही नाव खेती एक युवती पर पड़ जाती है। पुरुषों के वर्चस्व वाला काम एक महिला को करते देख वे ताज्जुब में पड़ जाते हैं। नीतू बर्मन ने 4 साल पहले नाव की पतवार संभाली थी। पहले ये काम उनके पिता करते थे। एक हादसे में जख्मी होने के बाद वे नाव खेने में असमर्थ हो गए। नीतू को नाव खेना पहले से मालूम था, लिहाजा जब परिवार को पालने की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने बखूबी ये काम संभाल लिया। अभी अभी 3-4 साल से मतलब मेरे पापा जी का हाथ खराब होने के कारण फिर मुझे सवारी लेकर आना जाना पड़ रहा है। तो फिर मैं सवारी पर्पज से भी 3-4 साल से ही नाव चला रही हूँ। बाकी चलाना मैं 8 साल की उम्र से जानती हूँ। जब हमारे घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई थी तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। मैंने कुछ दिन जॉब की, लेकिन जब तुरंत में अगर इमरजेंसी में आपको जैसे घर में कोई काम है या कोई बीमार हो गया या तुरंत में आपको छुट्टी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं होता था। आपको एक दिन पहले से वहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ती ताकि वो अपना स्टाफ मैनेज कर सके। तो तत्काल में छुट्टी नहीं मिलती, कभी इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो वो एडवांस तत्काल में नहीं मिलता। और बोट हमारा ऐसा है कि अगर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना है तो हम तुरंत पे जा सकते हैं। नीतू का छोटा भाई दिव्यांग है। उनकी मां जब परिवार की रोजी रोटी को चलाने वाली बेटी की बात करती हैं तो भावुक हो उठती हैं। सर अच्छा भी लगता है, दुख भी लगता है कि बेटी होके इतना काम कर रही है। जी जी बहुत मेहनत करती है मेरी बेटी, लड़कों से ज्यादा कर लेती है। कितने साल की उम्र से ये काम कर रही है? घर कैसे चलाती है? घर सर नाव चला के करती है। नीतू को पतवार क्यों चलानी पड़ रही है, सैलानी ये बात बिना बताए समझ जाते हैं। नीतू की तारीफ करते हैं और उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताते हैं। महिलाओं को तो हर चीज़ में आगे होना चाहिए। अगर वो नाव भी चला रही हैं तो वो अपने कुछ घर परिवार के उससे ही चला रही होंगी या अपने लिए कुछ करना चाह रही होंगी जीवन में। हर औरत को अपने लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ना ही चाहिए। मैं खुद भी जॉब करती हूँ और मैं हर औरत को ये एडवाइस दूंगी कि आप घर भी संभालिए बट आप बाहर की भी लाइफ अपनी देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी हेल्थ देखिए और अपना करियर देखिए। 4 साल हो गए लेकिन नीतू को नाव खेने का आधिकारिक लाइसेंस अब तक नहीं मिला है। अक्सर ग्वारी घाट पर दूसरे नाव खेने वाले ताने कसते हैं, लेकिन नीतू बेपरवाह रहती हैं। उनका मकसद साफ है, परिवार के लिए रोजी रोटी कमाना और साथ ही अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।